नमस्कार साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम राजस्थान समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरंभ होने जा रहा है और राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज की ये जो वीडियो है ये हमारे बीएलओ साथी और जो आम मतदाता है उन दोनों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाले जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग गणना प्रपत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं। तो ये जो गणना प्रपत्र है, ये गणना प्रपत्र आप लोगों के पूरे एक पेज का ही गणना प्रपत्र है और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इसके पीछे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये जो गणना प्रपत्र है अभी यहाँ पर इंग्लिश में है, मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ और इसको 3 भागों में डिवाइड कर आपको समझाता हूँ कि आपको किस प्रकार से ये गणना प्रपत्र भरना है। सबसे ऊपर वाला भाग, इसके अंदर आप लोगों को 5 कॉलम दिखाई देंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में आप लोगों का नाम होगा, यानी कि मतदाता का नाम होगा, मतदाता का एपिक नंबर होगा और उसका जो पूरा पता है जो कि वोटर लिस्ट में छपा हुआ या फिर पहचान पत्र में छपा हुआ है, वो पूरा सेम टू सेम यहाँ पर छपकर आएगा। उसके बाद में अगले वाले कॉलम में उस मतदाता की क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा का नाम, लोकसभा का नाम भी यहाँ पर छपा हुआ आएगा। अगले वाले कॉलम में एक क्यूआर कोड छपा हुआ आएगा। ये हर मतदाता का अलग अलग क्यूआर कोड होगा। अब इस क्यूआर कोड को बीएलओ अपनी बीएलओ ऐप को ओपन कर SIR वाले ऑप्शन में जाकर वहां से एक ऑप्शन मिलेगा स्कैन क्यूआर कोड वाला, वहां से स्कैन कर इस गणना प्रपत्र को ऑनलाइन फिल करेगा, यानी कि इसको ऑनलाइन अपलोड करेगा। उसके बाद में अगले वाले कॉलम में यहाँ पर देखो पुरानी फोटो लिखी हुई आ रही है, यानी कि अभी आपकी जो वर्तमान में 2025 में जो फोटो चल रही है वो फोटो यहाँ पर छपी हुई आएगी। इस अगले वाले कॉलम में मतदाता की नई फोटो चिपकानी है, यानी कि नवीनतम फोटो यहाँ पर चिपकानी है। ये प्रत्येक मतदाता की नई फोटो चिपकानी है। तो पहले वाले भाग में यहाँ पर एंट्री जो है वो पहले से छपी हुई आएगी। सेकंड वाला भाग है जो कि बीच वाला भाग है और इसमें सबसे पहले दे रखी है जन्म तिथि। अब देखिए जन्म तिथि आप लोगों को जो पहचान पत्र में लिखी हुई है वही जन्म तिथि यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। लेकिन अब मान लीजिए यदि पहचान पत्र में जन्म तिथि पूरी नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जो पुराने पहचान पत्र बने हुए हैं उसमें सिर्फ सन ही लिखा हुआ है, तो आप लोग मतदाता से पूछकर दूसरी जन्म तारीख लिख सकते हैं। जैसे कक्षा 10 की मार्कशीट में क्या लिखी हुई है या फिर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी हुई है, वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में आधार नंबर, यदि मतदाता आधार नंबर उपलब्ध करवाता है तो आधार नंबर आप लोग लिख सकते हैं। यदि मतदाता आधार नंबर नहीं उपलब्ध कराता है तो यहाँ से आधार नंबर छोड़ भी सकते हैं। वैसे ये सभी मतदाता के पास में आधार नंबर है, तो आप कोशिश करें कि मतदाता से यहाँ पर आधार नंबर लिखवाने की कोशिश करें। अगला वाला ऑप्शन है मोबाइल नंबर। सभी मतदाता के मोबाइल नंबर यहाँ पर जरूर लिखवाने हैं। उसके बाद पिता का नाम लिखना है और यदि पिता का पहचान पत्र संख्या यानी एपिक नंबर है तो वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। उसके बाद में माता का नाम लिखना है। यदि माता का एपिक नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जीवन साथी का नाम लिखना है और यदि एक जीवन साथी का एपिक नंबर है तो वो एपिक नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये बीच वाला पार्ट है जिसमें आपको इस प्रकार की डिटेल भरनी है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है सबसे लास्ट वाला भाग, इसको आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर इसमें देखिए 2 भाग है। ये वाला जो भाग है ये दाया भाग है और ये वाला भाग है जो बाया भाग है। अब इस बाएं भाग के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में विवरण, यानी कि यदि आपका नाम 2002 की सूची में है तो ये वाला भाग आप लोगों को भरना है, यानी कि दाया वाला भाग आप लोगों को भरना है। अब मान लीजिए आपका नाम 2002 या फिर 2003 की सूची में नहीं है तो ये आप लोगों को नहीं भरना है। अगर 2002 की सूची में है तो ही आप लोगों को भरना है। अब मान लीजिए यदि आपका नाम 2002 की सूची में है तो यहाँ पर आपका अपना नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एपिक नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि माता या फिर पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद में रिश्ते का नाम का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर अपना आपका नाम भर दिया, यहाँ पर पिता का नाम भर दिया तो रिलेशन में यहाँ पर पिता आ जाएगा। उसके बाद में जिला लिख देना है, राज्य लिख देना है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी संख्या थी, यानी कि विधानसभा की संख्या यह लिखनी है, उसके भाग संख्या यह लिखनी है और 2002 की सूची में किस क्रमांक पर आपका नाम था वो क्रम संख्या यहाँ पर लिखनी है। आपको ध्यान में रखना है यदि आपका नाम 2002 की सूची में है तो ही आप लोगों को लिखना है, वरना आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखना है। ये आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब बाएं वाले भाग में क्या लिखना है आप लोगों को, देखिए बाएं वाले भाग में क्या लिखा हुआ है, उस रिश्तेदार का विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली के अनुसार विवरण जिसका नाम बाएं कॉलम में लिखा गया है। क्योंकि बाएं कॉलम में तो आपका नाम लिखा गया है तो ये आपके रिश्तेदार का नाम लिखा जाएगा। अब रिश्तेदार से मतलब है माता पिता दादा दादी चारों में से किसी एक का।
यहाँ पर आपको मैं एक विशेष बात बता देता हूँ, क्योंकि सभी बीएलओ साथी बीएलओ ऐप के जरिए मैपिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रोजनी को ऐड कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ प्रोजनी हो या फिर एड प्रोजनी हो। तो आप लोगों ने जो ऑनलाइन मैपिंग करी है, जो ऑनलाइन आप लोगों ने जोड़ा है, उसी के अनुसार भी ये फॉर्म भरना है। जैसे कि मान लीजिए यदि आप लोगों ने किसी मतदाता को पिता के साथ जोड़ा है तो यहाँ पर आप लोगों को पिता की जानकारी भरनी है। यदि पिता नहीं था और यदि आप लोगों ने माता के साथ जोड़ा है तो माता की जानकारी भरनी है। इसी तरह से यदि आप लोगों ने दादा दादी के साथ जोड़ा है तो यहाँ पर दादा दादी की डिटेल आप लोगों को भरनी है। अब ये जो डिटेल भरनी है ये भी 2002 की डिटेल ही भरनी है। इसमें सिंपल सा है, यहाँ पर नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा, यानी जिसके भी साथ आपको जोड़ा गया है वो नाम आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके एपिक नंबर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम का मतलब जैसे यहाँ आप लोग पिता लिख रहे हैं तो आपके पिता का क्या नाम था वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि आप लोग माता लिख रहे हैं तो आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि माता की पति का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर रिश्ते का नाम आप लोगों को लिख देना है। रिश्ते का नाम आपको अपने अनुसार लिखना है, यानी कि जैसे आप लोग यहाँ पिता की डिटेल भरी है तो यहाँ पिता आ जाएगा, माता की डिटेल भरी है तो माता आ जाएगा, दादा दादी की डिटेल भरी है तो यहाँ पर दादा और दादी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ जिला लिख देना है, राज्य लिख देना है ना। उसी तरह से फिर से विधानसभा की संख्या लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है और क्रम संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार से ये जो लास्ट वाला भाग है इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोनों ही स्थिति में 2002 की लिस्ट के अनुसार डिटेल भरनी है। यदि आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था तो ये खाली छूट जाएगा और यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यानी कि 2002 में किसका नाम के साथ आपकी मैपिंग की गई थी उसकी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। देखिए ये जो पूरा गणना प्रपत्र था यहाँ पर अंग्रेजी में था ना, तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। इसको अलग अलग भाग कर सेम टू सेम वही भाग है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, है ना। और जब आपके पास गणना प्रपत्र आएगा तब आप लोग इस वीडियो को देखकर इसकी सहायता लेकर गणना प्रपत्र को भर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम समेत आगे आने जो भी ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।